हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की मासिक परीक्षा सितंबर माह का दे रहे हैं और उनका फिलोसफी का एग्ज़ाम है, मतलब दर्शन शास्त्र का आपका एग्ज़ाम है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दर्शन शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी एग्ज़ाम में आज पूछा गया है उन प्रश्न पे चर्चा करेंगे तथा आंसर बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। पहला नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है पश्चिम दर्शन के जनक किसे माना जाता है। तो पश्चिम दर्शन के जनक जो है ये पहले अगर पूछे किसे माना जाता है तो बताओगे सुकरात को माना जाता है। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है दर्शन की कौन सी शाखा अस्तित्व की प्रकृति से संबंधित है। दर्शन की कौन सी शाखा है जो अस्तित्व की प्रकृति से संबंधित है। तो तत्व मीमांसा। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट सर आपका बी हो जाएगा प्यारे। आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है नैतिकता का दर्शन में मुख्य केंद्र क्या है। नैतिकता का दर्शन में मुख्य केंद्र क्या है। ज्ञान, सौंदर्य, नैतिकता या तर्क। तो 3 नंबर प्रश्न का करेक्ट सर आपका सी ही हो जाएगा। नैतिकता ही मुख्य दर्शन है, मुख्य केंद्र है। ठीक है, आगे बढ़िए, कह रहे हैं द रिपब्लिक किसने लिखा है। द रिपब्लिक जो पुस्तक है यह किसने लिखा है। तो प्लेटो ने लिखा है। बिल्कुल करेक्ट है सर, आप सभी याद रखोगे बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 5 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह कथन किसका है। मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ, यह कथन किसने कहा है। तो 5 नंबर प्रश्न का करेक्ट सर आप सभी क्या बताओगे, डेस्कार्ट्स। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट सर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है टैबूला रासा का अर्थ है। टैबूला रासा का अर्थ क्या होता है। तो 6 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएगा खाली स्लेट। ठीक है, पहले इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में मैं फिलोसफी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आंसर की कैसे डाउनलोड करेंगे ये भी सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है उपादेयतावाद से कौन जुड़ा हुआ है। जॉन स्टुअर्ट मिल या इमैनुअल कांट या फ्रेडरिक नीत्शे या जीन पॉल सार्त्र। तो आपके 7 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न देखिए आपसे से पूछा हुआ है कि श्रेणीबद्ध अनिवार्यता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। तो 8 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कांट ने प्रस्तुत की है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 9 नंबर प्रश्न कर रहा है नोबेल सैवेज की अवधारणा किस दार्शनिक से जुड़ी हुई है। तो नोबेल सैवेज की अवधारणा जो है ये किस दार्शनिक से जुड़ी हुई, रूसो की दार्शनिक से जुड़ी हुई है। बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है थस स्पोक जरथुस्त्र किसने लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीत्शे ने लिखी है। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कांट के अनुसार कर्तव्य क्या होता है। कांट के अनुसार कर्तव्य क्या होता है। तो नैतिकता, अनिवार्यता। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है दर्शन का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है। दर्शन का अध्ययन जो है ये किसके द्वारा किया गया। तो प्लेटो के द्वारा किया गया। बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है किसने अस्तित्ववाद का आधार प्रस्तुत किया है। किसने अस्तित्ववाद का आधार प्रस्तुत किया है। तो 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर शास्त्र ने यह प्रस्तुत किया था। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है यूटिलिटरिज्म के संस्थापक कौन थे। देखिए यूटिलिटेरिज्म के संस्थापक कौन थे। तो आपके 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बताओगे, जेरेमी बेंथम। क्या बताओगे, जेरेमी बेंथम। आगे बढ़ते हैं प्यारे और यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है दर्शन का उद्देश्य क्या है। दर्शन का उद्देश्य क्या है पूछा है। तो दर्शन का उद्देश्य यदि आपसे पूछे तो क्या बताओगे, बी बताओगे, जीवन के सत्य की खोज। जीवन के सत्य की खोज करना ही दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। 15 नंबर प्रश्न हो गया। 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि विचारधारा का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। विचारधारा का अध्ययन जो है ये किस शाखा में किया जाता है। तो ज्ञान मीमांसा शाखा में किया जाता है। 16 का भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न के दर्शन शास्त्र शब्द का अर्थ क्या होता है। तो दर्शन शास्त्र शब्द का जो अर्थ हो जाएगा यह प्यारे क्या हो जाएगा, तो सत्य का अध्ययन करना। ठीक है, बिल्कुल सी आपका यहाँ पे सही आंसर है। आगे बढ़िए, कह रहा है तर्क शास्त्र की प्रमुख शाखा कौन सी है। तर्क शास्त्र की प्रमुख शाखा कौन सी है। तो ये हो जाएगा विवेचना। क्या बताओगे, विवेचना। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि अस्तित्ववाद का प्रमुख मुद्दा क्या है। तो अस्तित्ववाद का जो प्रमुख मुद्दा हो जाएगा ये प्यारे 19 का ए हो जाएगा, स्वतंत्रता। क्या बताओगे, स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न कर रहा है ज्ञान का स्रोत क्या है। ज्ञान का स्रोत क्या है। तो ये हो जाएगा अनुभव से। क्या बताओगे, अनुभव से। बिल्कुल आपका बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न पूछा है स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है। तो स्वतंत्रता का जो अर्थ होता है आत्मनिर्णय। क्या बताओगे, आत्मनिर्णय ही स्वतंत्रता का मूल्य अर्थ है। आगे बढ़ते हैं 22
22 नंबर प्रश्न आपसे भी से पूछा, समाज और राज्य किसने लिखी है। समाज और राज्य जो पुस्तक है यह किसने लिखी है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा अरस्तू ने लिखा है। 22 का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है नैतिकता का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। नैतिकता का अध्ययन जो है ये किस शाखा में किया जाता है, तो नैतिक दर्शन में किया जाता है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न प्यारे कह रहा है, स्वतंत्रता और नियमित का अध्ययन किस शाखा में होता है। स्वतंत्रता और नियति का अध्ययन किस शाखा में होता है, तो स्वतंत्रता तथा नियति का जो अध्ययन है यह तत्वमीमांसा शाखा में होता है। बिल्कुल आपका ए सही आंसर हो जाएगा 24 का। 25 नंबर प्रश्न आपसे भी से पूछा हुआ है, प्राकृतिक अधिकार किसने प्रस्तुत किया है। प्राकृतिक अधिकार जो है ये प्यारा ये किसने प्रस्तुत किया है, तो लॉक ने प्रस्तुत किया है, यानी आपका सी सही आंसर है। यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न का दर्शन शास्त्र का उद्देश्य क्या है, तो दर्शन शास्त्र का जो उद्देश्य होता है सत्य का ज्ञान। ठीक है, सत्य का ज्ञान, बिल्कुल आपका ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है ज्ञान मीमांसा की प्रमुख विषय वस्तु क्या है, तो 27 का बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ज्ञान। ठीक है, क्या बताओगे, ज्ञान। आगे बढ़ती है और यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न पहले पूछा हुआ है कि मानव अधिकार किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। मानव अधिकार जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो जॉन लॉक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न कह रहा है तर्कशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो तर्कशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य यदि से आपसे भी से पूछे तो विचार की जांच करना ही तर्कशास्त्र कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 30 नंबर प्रश्न आपसे भी से पहले लास्ट प्रश्न पूछा गया था कि आध्यात्मिकता का अध्ययन किस दर्शन में किया जाता है, तो आध्यात्मिकता का दर्शन जो है ये तत्वमीमांसा दर्शन में किया जाता है। तो इस प्रकार से 30 प्रश्न का आंसर बता दिया प्यारे। ठीक है, और आप सभी को 30 में से 25 प्रश्न का जवाब देना रहता है। अब आइए चर्चा करते हैं ऑब्जेक्टिव ओरिजिनल तथा सब्जेक्टिव ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और आंसर की कैसे डाउनलोड करेंगे इस पे। तो दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सितंबर माह का और आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप सभी को क्या करना है, गूगल के किसी भी क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है। खोलने के बाद सिंपल से सर्च वाले आइकन पे आइए और सर्च कीजिएगा, यहाँ पे चैनल के नेम को लिखना है BSEBCAREE। ठीक है, इस प्रकार से BSB कैरियर लिख लेना है हिंदी में या इंग्लिश में। इंग्लिश में खास करके लिखिएगा, हिंदी में नहीं। ठीक है, जैसे ही लिखिएगा तो आप सभी को सबसे ऊपर दिख जाएगा BSEBcareer.com का ऑफिशियल साइट। सिंपल से इस साइट पर क्लिक करें, क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा इस प्रकार से नीचे करना है। ठीक है, नीचे करोगे तो देखिए एक सेक्शन आप सभी को यहाँ पर मिलेगा क्वेश्चन आंसर की का। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप सभी को दिख जाएगा बिहार बोर्ड 12th फिलोसफी सितंबर मंथली एग्जाम 2024 आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें। ठीक है, तो इस लिंक से कर सकते हैं या डायरेक्ट एकदम नीचे आ जाइएगा और यहाँ पर आप सभी को क्लास 12th का सेक्शन मिलेगा जहाँ पर लिखा रहेगा बिहार बोर्ड 12th सितंबर मंथली एग्जाम 2024 ऑल सब्जेक्ट वायरल क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की। तो सिंपल से क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये खुल जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा सा नीचे करना है और नीचे करोगे तो यहाँ पर देखिए फिलोसफी का लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आप सभी को फिलोसफी का डाउनलोड करना, तो फिलोसफी पे क्लिक कीजिएगा। फिलोसफी के आधिकारिक पेज पे आ जाइएगा और यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं और यहाँ पर जस्ट आंसर अपडेट कर दिया जाएगा। वैसे आंसर आपको सभी को वीडियो में भी बता दिया गया। डाउनलोड करने के लिए इस लिंक का उपयोग कीजिएगा और आंसर की डाउनलोड करना है तो इस लिंक का उपयोग कीजिएगा। डाउनलोड भी आसानी से हो जाएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जहाँ पर भी मन करे वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।